दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर को प्यार समझाने का सारा कोशिश कर चुके हो लेकिन आपका पार्टनर आपके प्यार को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे शायद आपकी लव लैंग्वेज आपके पार्टनर के लव लैंग्वेज के साथ मैच नहीं हो रहा है। मान लो मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, अगर आपको हिंदी पता है तो ही आपको मेरी बात समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं पता है या फिर आपको कोई और लैंग्वेज पता है तो आपको मेरी बातें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, चाहे मैं आपको कितना भी अच्छे तरीके से समझाऊं। लेकिन अगर आपको मेरी भाषा ही नहीं पता है तो आप मेरी बातों को कैसे समझोगे, है ना। इसी तरह से दोस्तों आपको लव लैंग्वेजेस भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कितना भी अच्छे तरह से अपने पार्टनर को समझाओ, लेकिन उसका लव लैंग्वेज अगर अलग होगा तो वो आपकी बातें आपकी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये लड़का लड़की सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी आप हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि लव लैंग्वेजेस क्या है प्यार की भाषाएं, कैसे आप अपने पार्टनर के लव लैंग्वेज को पहचान सकोगे और आप उसको अपने बारे में भी समझा सकते हो। तो आज मैं 6 लव लैंग्वेजेस के बारे में बात करूंगी। इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका लव लैंग्वेज कौन सा है और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज कौन सा है। जैसे ही आपको ये 2 चीज़ पता चल जाएगा, फिर आप दोनों में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इतने दिन से जो आपको प्रॉब्लम था कि आप पार्टनर आपका प्यार समझते ही नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, और ये वीडियो पूरा खुद देखना, सबको शेयर भी करना। अपने पार्टनर को तो मस्ट ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी आपकी लव लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली साइकोलॉजिकल लव टिप्स की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लव लैंग्वेज है यह है दोस्तों वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस। ये ऐसी एक लव लैंग्वेज है जहाँ पे लोग ये पसंद करते हैं कि सामने वाला उनकी तारीफ करते रहे, बार बार बोलते रहे प्यार के बारे में कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या फिर तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, या फिर तुम दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। इस तरह से एफर्मेशंस वो सुनना पसंद करते हैं। तो इसी लैंग्वेज को ही कहते हैं वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। तो अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होगा तो वो हमेशा आपसे मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करेंगे, तारीफ सुनना पसंद करेंगे। मतलब कि आप जितना ज़्यादा उसको बातों से खुश कर सकते हो उतना ही ज़्यादा वो बातों से खुश हो जाएंगे, और यही उसका लव लैंग्वेज होगा। और इसे कहते हैं दोस्तों वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो लव लैंग्वेज है यह है दोस्तों क्वालिटी टाइम। किसी किसी इंसान का लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होता है, तो उनको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर उसको आप मीठी मीठी बात बोलने जाओगे या फिर प्यार की अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो उसको लगेगा ये बस बातों नहीं है, ये चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं, तो वो इससे खुश नहीं होगा। तो उसकी लव लैंग्वेज क्या है? उसकी है क्वालिटी टाइम। उसको ये पसंद होगा कि वो आपके साथ एक साथ कहीं बैठ के समय बिताए, जहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे फ़ोन का बार बार रिंग ना बजता हो, जहाँ पे कोई बार बार कॉल करके आपको डिस्टर्ब ना करे, या फिर आप बार बार किसी और के साथ मैसेज करो, किसी और के साथ बात करो, इस तरह का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, सिर्फ वो हो और आप हो, और आप दोनों साथ बिताए ऐसा एक क्वालिटी टाइम जिसमें बाहरी जगत से बिल्कुल आप दोनों अलग हो जाओ, एकदम कट हो जाओ, होके सिर्फ आप दोनों ही रहो उस जगह में। तो ऐसे एक चाहत जो पार्टनर अपने मन में रखते हैं तो उनका लव लैंग्वेज है दोस्तों क्वालिटी टाइम। तो उसको अगर आप पहले वाला जो लैंग्वेज मैं बताई वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन ये सब बोलने जाओगे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड नंबर जो लव लैंग्वेज है यह है दोस्तों गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, किसी किसी का लव लैंग्वेज गिफ्ट ही होता है। चाहे आप उसको कितना अच्छा अच्छा बातें बोल लो या फिर आप उसके साथ अकेले समय बिताना चाहो तो भी उसको पसंद नहीं होगा। तो उसको क्या पसंद है? उसको गिफ्ट लेना पसंद है। अभी आप उसको कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट दोगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या फिर खुश हो जाती है। उसको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसका लव लैंग्वेज गिफ्ट ही है। जब भी आप उसको गिफ्ट दोगे तो उसको आपकी प्यार समझ में आएगा। अब गिफ्ट मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा महंगा गिफ्ट
गिफ्ट है, या फिर जिसका लव लैंग्वेज गिफ्ट है वो सिर्फ पैसे की चाहत रखते हैं या फिर लालची है, ऐसा कुछ बात नहीं है। किसी किसी को गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे दोस्तों गिफ्ट तो सबको ही पसंद होता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को भी गिफ्ट दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जिसका लव लैंग्वेज गिफ्ट है, उसके पार्टनर खास करके अगर उसके लिए एक तोहफा जैसे एक छोटा सा चॉकलेट भी गिफ्ट में लाए ना, तो भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होता है। तो इससे थर्ड लव लैंग्वेज क्या है? यह है गिफ्ट। अब दोस्तों फोर्थ नंबर लव लैंग्वेज में आ जाते हैं, यह है दोस्तों एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस क्या है? जिस इंसान का लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है, उसे आप कितना भी अच्छे अच्छे बातें सुना दो, कितना भी आप उसके साथ टाइम बिता लो या फिर कितना भी गिफ्ट ला के दो, वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसका लव लैंग्वेज ये सब कुछ नहीं है, वो आपकी भाषा नहीं समझेंगे। तो उसकी लव लैंग्वेज जो है उस हिसाब से आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो वो एक हाउसवाइफ है और उसका लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस, तो आपको उसके साथ घर के कामों में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना है। आप उसके साथ साथ कुकिंग कर सकते हो, या फिर मान लो वो जॉब करती है, ठीक है, तो आप उसके जॉब के बारे में कुछ हेल्प कर दिए। या फिर मान लो आपके पार्टनर जो कि आपके हस्बैंड है फिर बॉयफ्रेंड है, उसका लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है, तो आप उसके हिसाब से उसका जो जो काम है उसमें थोड़ा सा आप हाथ बटाने की कोशिश कीजिए। तो इससे उसको आपकी प्यार समझ में आएगा, क्योंकि जिसका जो लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में ही बात समझ में आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो आपको पहले तो देख लेना है कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है, फिर उसी हिसाब से आपको उसके साथ काम करना है, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों 4 नंबर पॉइंट्स जो कि है एक्ट ऑफ सर्विस। अब 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 5 नंबर लव लैंग्वेज है दोस्तों फिजिकल टच। अगर किसी भी इंसान का लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो तो उनको बाकी कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं आएंगे, उसको आपके साथ टच करके बैठे रहना पसंद होगा। मान लो वो आपके कंधे पे सर रख के बैठे रहेंगे, ये उसको ज़्यादा पसंद है। या फिर आप डेली उसको हक करके ऑफिस जाते हो तो ये उसको ज़्यादा पसंद है। या फिर वो अगर सुंदर करके सज धज के रेडी हुई है तो आप उसको गाल पे किस करके बोलते हो कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तो ये उसको पसंद है। तो जिसका फिजिकल टच लव लैंग्वेज है उसे आपको टच करके ही कुछ करना पड़ेगा। या फिर मान लो आप उसके सर पे हाथ फेर दिए तो ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये चीज़ है फिजिकल टच वाला लव लैंग्वेज, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं। लास्ट जो लव लैंग्वेज है यह है दोस्तों फीलिंग्स नोन। अब फीलिंग्स नोन क्या है? यह है दोस्तों जिस पार्टनर का लव लैंग्वेज फीलिंग्स नोन होता है, वो चाहते हो उसके हर फीलिंग्स की जानकारी आपको होना चाहिए। छोटी छोटी फीलिंग्स की भी जानकारी आपको होना चाहिए। मान लो वो एक सब्जी बनाई है आपके लिए, ठीक है, और ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसके फीलिंग्स की कदर करते हुए बोलो कि अरे वाह आज तो तुमने सब्जी बहुत अच्छे से बनाए हो। या फिर मान लो वो आईब्रोज करके आए हैं, ठीक है, तो उसको ऐसा फील होगा कि आप उसकी इन छोटी सी चीज़ को भी ध्यान में रखो और आप उसको बोलो कि आज थोड़ा सा बदले बदले से लग रहे हो, अच्छा आईब्रोज करके आए हो, तुम तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। या फिर मान लो वो हेयर कट करके आई है तो वो चाहेगी कि आप उसकी हेयर कट की तारीफ करो। तो आप समझ रहे हो ना बात को, कि छोटी छोटी हर एक चीज़ में वो एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसकी तारीफ करो, या फिर आप उसके हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो। हर छोटी छोटी फीलिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो यह है दोस्तों फीलिंग्स नोन वाला लव लैंग्वेज। तो आपको मैं 6 लव लैंग्वेजेस बता दिया। अब आपको करना ये है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है। मान लो आपकी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है, तो जैसे आप उसको अच्छी अच्छी बातें बोलने जाते हो, अब उसका लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको लगता है ये सिर्फ बातों नहीं है, बस चिकनी चुपड़ी बातें करते, काम तो कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस मैच नहीं होता है और इस वजह से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको एक दूसरे के लव लैंग्वेजेस को ऑब्जर्व करना है, फिर एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, ताकि आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन सके। तो आपका लव लैंग्वेज कौन सा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अपने पार्टनर को तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी अमेजिंग लव टिप्स की साइकोलॉजिकल वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस और भी ज़्यादा पसंद है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दो, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है, तो मैं इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।